हिंदी के ऐसे प्रश्न जो अगर परीक्षा में आते हैं तो हमसे गलत ही हो जाते हैं। जी हाँ, ये हमारी जो श्रृंखला है इसमें कुछ ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो परीक्षाओं में आते हैं तो हमसे बार बार गलत होते हैं, गलतियां हमसे बार बार होती हैं। ये प्रश्न ही वैसे होते हैं, ये बिल्कुल जीएस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें याद करना होता है। तो देखिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं इस श्रृंखला में जिसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे वो दिया है श्रवण और श्रमण, ये जो शब्द युग्म है इसके लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए एक बात पहले सुन लीजिए, इसमें जो ये दो शब्द होते हैं जिस क्रम में होते हैं इनका अर्थ हमको ऑप्शन में उसी क्रम में देखना होता है, उसी क्रम में जो है सही करना होता है। जैसे पहले श्रवण है तो ऑप्शन में भी पहले स्थान पे श्रवण का ही अर्थ होना चाहिए, और बाद में श्रवण है तो ऑप्शन में भी बाद में उसी का अर्थ बाद में ही होना चाहिए। तो मतलब क्रमशः होना चाहिए उसका अर्थ। तो देखिए हम लोग देखते हैं श्रवण है और श्रमण है। ये जो श्रवण शब्द है, श्रवण माने वास्तव में तो होता है साथियों सुनना, श्रवण माने में होता है सुनना, जबकि श्रवण माने क्या होता है ये मेन मुद्दा है। ये शब्द कभी कभी, क्योंकि देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे पूछ लेगा श्रवण शब्द का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन में 4 शब्द अर्थ केवल पूछ लेता है। और देखिए ऐसे भी पूछता है, तो श्रवण का अर्थ क्या होता है ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण तो सभी जानते हैं, श्रवण माने अगर सुनना होता है तो कान से संबंध है, तो श्रवण का अर्थ जो है वो कान होगा कहीं ना कहीं से। लेकिन श्रवण माने क्या होता है, तो श्रवण माने होता है भिक्षु। जी हाँ, श्रवण माने क्या होता है भिक्षु। तो श्रवण माने कान हो गया और श्रमण माने क्या हो गया भिक्षु हो गया। यानी इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देर न करते हुए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पूछता है वसन और व्यसन, ये दो शब्द दिया है, कहता है शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए वसन माने क्या होता है, व्यसन माने क्या होता है। तो वसन माने देखिए होता है कोई भी जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ से ढका गया हो, तो जैसे हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, तो वसन जो है वस्त्र का भी पर्यायवाची है। तो वसन का एक अर्थ हो गया आपका वस्त्र। और फिर व्यसन का अर्थ अगर हम लोग देखते हैं तो व्यसन माने होता है आदत। जी हाँ, इसका यहाँ अर्थ होगा आदत। वैसे व्यसन माने होता है किसी प्रकार से आराम करना। तो फिलहाल यहाँ व्यसन का जो सही सटीक अर्थ मिल रहा है वो ऑप्शन बी में मिल रहा है, वो है आदत। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, वसन माने वस्त्र हो गया और व्यसन माने आदत हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। देखते हैं इसको। दिया है अविराम और अभिराम, इस शब्द युग्म के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। सबसे पहले हम लोग अभिराम पे चर्चा करते हैं। देखिए अभिराम जो है ऐसा शब्द है, देखिए क्या है, जिस भी शब्द में, ध्यान दीजिएगा हिंदी में जिस भी शब्द के पहले छोटा आ लगा हो, देखिए जब शब्द में पहले उपसर्ग की तरह से छोटा आ जुड़ता है तो छोटा आ का अर्थ होता है नहीं, नकारात्मकता का अर्थ देता है छोटा आ। तो जिस भी शब्द में छोटा आ जुड़ेगा उसका मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग जो है भाव एक शब्द है, भाव में अगर हम लोग छोटा आ जोड़ें तो अभाव, और भाव माने होना होता है, अभाव माने ना होना होता है, ये ना का अर्थ देता है। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम जो है अपने इस क्वेश्चन के शब्द को देखते हैं तो क्वेश्चन में दिया है क्या, अविराम, विराम माने होता है साथियों रुकना, और आ लग गया तो मतलब नहीं रुकना, ना रुकना। तो देखिए यहाँ जो है यहाँ लगातार है, इसका मतलब भी ना रुकना होता है, बिना रोक के तो मतलब नहीं होता ही है, अनवरत माने भी होता है बिना रुकना। अब डिपेंड है दूसरे शब्द पे, दूसरा शब्द क्लियर करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभिराम में जो है राम में अभी लगा हुआ है, ऐसे आप एक अपने आइडिया लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। राम में अभी लगा हुआ है और राम कैसे थे, राम सुंदर थे, तो अभिराम का अर्थ क्या हो जाता है सुंदर। जी हाँ, अभिराम का अर्थ होगा सुंदर। इस प्रकार से ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कुल मिला के ऑप्शन बी सही होगा। बी में ही दिया गया है बिना रोक के और सुंदर, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये भी है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है अंश और अंश उस शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
अब देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा अंश, इसका ये इसका एक अंश है। तो अंश माने भाग होता है या हिस्सा होता है। तो देखिए भाग तो यहाँ 3 ऑप्शन में दिया गया है। अब दूसरा शब्द अंश जो है डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अंश जो है, जैसे आपने सूर्य के पर्यायवाची में सुना होगा अंशुमाली, तो सूर्य का पर्यायवाची अंशुमाली होता, अंश होता नहीं है। बहरहाल सूर्य से इसका संबंध है और इसका जो सही अर्थ होता है साथियों वो किरण होता है। तो इस प्रकार जो है अंश का अर्थ जो है वो भाग हो गया और अंश का अर्थ जो है वो किरण हो गया। यानी हमारा जो है ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ने से तैयार होता है। जितनी भी संख्या में इसको, जैसे पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, ये आपका जो चल रहा है सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ये कुछ हिंदी के ऐसे चैप्टर जिनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे उतना हमारा ये मजबूत होगा। तो इसमें तो हम आपके लिए छांट के क्वेश्चन लाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, पाँचवें क्वेश्चन को। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पाँचवें क्वेश्चन में है कटिबंध और कटिबद्ध, इस शब्द युग्म का विकल्प चयन कीजिए। अब देखिए इसमें तो देखते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कटिबंध, देखिए एक बात हम आपको बता दें, कटि जो है, कटि का अर्थ होता है कमर। यहाँ कटि जो है वो कमर का पर्यायवाची है। कटि माने कमर होता है। अब कटि शब्द में जुड़ा क्या है, कटि शब्द में यहाँ जुड़ा हुआ है बंध। बंध माने बंधन होता है। तो कटि माने कमर, बंध माने बंधन, कमर का बंधन, यानी कमर में एक प्रकार का गहना भी पहना जाता है या फिर काला धागा या फिर कुछ ऐसे पहना जाता है जो कमर में बंधा रहता है, उसको कहते हैं साथियों करधनी। जी हाँ, उसको करधनी कहा जाता है। और कटिबद्ध आप जानते ही, आप देखे होंगे, आप कई बार लिखा हुआ किताबों में कि मैं इस काम को करने के लिए कटिबद्ध हूँ। तो कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कटिबंध, करधनी, कटिबद्ध, तैयार। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को सही करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है बात और वात शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बात माने तो जो हम लोग बात करते हैं वो बातें हो गया, तो ऑप्शन ए में दिया है बातें। और वात माने हवा होता है, तो इस प्रकार इसका तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात और वात के लिए बातें और हवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव और द्रव्य शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो द्रव जो होता है, द्रव माने तो आप जानते हैं जो बहने वाला पदार्थ हो, तरल हो, तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है तरल पदार्थ। और द्रव्य माने जो है आप धन, द्रव्य का कई अर्थ होता है, फिलहाल द्रव्य का यहाँ धन आप लगा सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तरल पदार्थ और धन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है स्वर्ण और सवर्ण शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्वर्ण माने आप सभी जानते सोना होता है, तो आपको देख रहे हैं। अच्छा एक बात और है, अगर एक शब्द कई ऑप्शन में दिया गया है तो जान लीजिए उसका तो अर्थ वही होगा। अब दूसरे ऑप्शन पे डिपेंड हो जाता है। जैसे यहाँ सवर्ण दिया गया है, दूसरा अर्थ सवर्ण का अर्थ चुनना है, जिसमें होगा वही सही होगा। तो देखिए सवर्ण माने यहाँ होगा उच्च जाति। ऑप्शन डी आपका कुल मिला के सही होगा, सोना और उच्च जाति। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बिहग और विहंग दो शब्द दिया गया है, शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बिहग माने होता है पक्षी। आप देख रहे हैं पक्षी 3 ऑप्शन दिया गया है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर एक ही शब्द कई ऑप्शन में दिया गया है तो उसका तो वही अर्थ होगा। तो बिहग का अर्थ पक्षी होगा, ये तो होगा नहीं किसी भी कीमत पर। तो बिहग का अर्थ पक्षी हो गया। अब देखना विहंग का अर्थ क्या होता है। तो विहंग जो है वो तोता का पर्यायवाची होता है, विहंग का मतलब तोता होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10वां। इसमें पूछा गया अंश, अंश शब्द के लिए सही विकल्प है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अंश में छोटा सा है, एक अंश में बड़ा सा है। तभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा बड़ा सा वाले अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। तो देखिए हिस्सा 2 ऑप्शन में दिया गया है, फिर और एक दूसरा भी अंश है। और हाँ, ये भाग वाला हिस्सा वाला अंश जो है बाद में, इस अंश शब्द बाद में है, तो पहले वाला तो ये दोनों सही होगा नहीं। देखिए बाद में हिस्सा दिया गया, इसी में से कोई सही होगा।
लेकिन आपको जानना है ये छोटा सा वाले अंश का मतलब क्या होता है। तो छोटा वाला अंश जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। छोटा सा जब हो अंश में तो उस अंश का मतलब होता है कंधा। यानी इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन सा सही हो जाएगा, कंधा और हिस्सा। एक बार फिर बता रहे हैं, ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अंश जिसमें छोटा सा रहता है उसका मतलब होता है कंधा, और अंश माने हो गया भाग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है अन्न और अन्य शब्द के लिए सही विकल्प का चयन। तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां आपका, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया गया अचार और आचार शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अचार आप जानते ही हैं जो खाया जाता है, जिसको आप मुरब्बा भी कह सकते हो, और आचार का मतलब होता है व्यवहार या आचरण। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ये श्रृंखला साथियों आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। कोई भी परीक्षा हुई, यूपी कांस्टेबल पुलिस की परीक्षा हो गई, या फिर कोई जैसे आरओ एआरओ की परीक्षा हो गई, या कोई भी ऐसी परीक्षा होगी इसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल संस्कृत आस्था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।